दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि मेजरमेंट किसे कहते हैं, मेजरमेंट का अर्थ, उसकी परिभाषा और इसके एलिमेंट्स को वहाँ पर हमने जाना था और वहाँ पर हमने बताया था कि मेजरमेंट कितने टाइप्स के होते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग मेजरमेंट के टाइप्स को डिटेल से जानेंगे। दोस्तों, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैंने ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया है, आप वहाँ से पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हम थोड़ा बहुत जानते हैं कि मेजरमेंट किसे कहते हैं। वैसे तो हमने पिछली वीडियो में अच्छे से बताया है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि मेजरमेंट किसे कहते हैं। मेजरमेंट को हिंदी में हम लोग मापन कहते हैं, यानी कि जो मेजरमेंट है इसे हिंदी में मापन कहा जाता है। और मेजरमेंट में क्या करते हैं, मनुष्य की जो गुणवत्ता होती है, उसके एप्टीट्यूड, उसके एटीट्यूड और उसके इंटरेस्ट को इसमें मेजर किया जाता है। ठीक है। और जो ये मेजरमेंट होता है, इसमें किसी भी क्वांटिटी को इसमें न्यूमेरिकल टर्म में मापा जाता है, यानी कि कोई भी क्वांटिटी होती है उसको हम लोग मेजरमेंट में न्यूमेरिकल टर्म में मापते हैं। जैसे कि आपको पिछली वीडियो में बताया था, इसमें हाइट को हम लोग फीट में मापते हैं और जो टाइम होता है उसको आवर्स में मापते हैं। ठीक है। और जो मेजरमेंट होता है, इसका जो नेचर होता है वो होता है क्वान्टिटेटिव, यानी कि मेजरमेंट का नेचर क्वांटिटेटिव होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने आज के इस टॉपिक में मेजरमेंट के टाइप्स को। तो मेजरमेंट के जो टाइप्स हैं इनको दो भागों में बांटा गया है, यानी कि टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। तो ये दो टाइप्स के हैं। सबसे पहला इसमें मात्रात्मक मापन, यानी कि क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, एंड सेकंड है गुणात्मक मापन, यानी कि क्वालिटेटिव मेजरमेंट। तो अब हम इनको डिटेल्स जानेंगे। तो अब हम बात करते हैं मात्रात्मक मापन की, कि क्वांटिटेटिव मेजरमेंट क्या है। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, मात्रात्मक मापन यानी कि मात्रा के रूप में मापने से है। ठीक है। तो ये क्या है, मनुष्य के कुछ गुण ऐसे होते हैं जिन्हें परिमाण के आधार पर मापा जाता है, यानी कि मनुष्य में कुछ गुण ऐसे विद्यमान होते हैं जिन्हें हम लोग परिमाण के आधार पर मापते हैं। ठीक है। और मात्रात्मक मापन में क्या होता है, किसी भी वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया की कुछ विशेषताएं ऐसी होती हैं जिनको हम लोग मात्रा के रूप में मापते हैं, यानी कि जो मात्रा है इसके रूप में हम लोग वस्तु की और प्राणी या फिर क्रिया की विशेषताओं को हम लोग मापते हैं। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख सकते हैं, किसी भी छात्र का जो भार होता है, यानी कि किसी भी स्टूडेंट का वेट जो होता है या फिर किसी भी पर्सन का जो वेट होता है, उसको हम लोग किस में लेते हैं, 55 kg होता है, या फिर किसी का 56 kg होता है, या फिर किसी व्यक्ति का ऐसा होता है 56.7 kg होता है। तो इसको हम लोग किसके रूप में लेते हैं, मात्रा के रूप में मापते हैं। ठीक है। दूसरा है हमारा गुणात्मक मापन। तो जो गुणात्मक मापन होता है, इसमें हम लोग गुण के आधार पर मापते हैं। मात्रात्मक में तो मात्रा के आधार पर मापते हैं, लेकिन गुणात्मक में हम लोग किसी भी वस्तु या फिर प्राणी या फिर क्रिया की विशेषताओं को हम लोग गुणों के रूप में देखने समझने को कहते हैं, यानी कि उसके गुण के आधार पर हम लोग उसका मापन करते हैं। ठीक है। तो गुणात्मक मापन के नाम से जैसे पता चल रहा है कि किसी वस्तु, मनुष्य अथवा क्रिया के गुणों के आधार पर उसका मापन करना। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है, गुणात्मक मापन के नाम से पता चलता है कि किसी वस्तु, मनुष्य अथवा क्रिया के गुणों के आधार पर उसका मापन करना, और किसी वस्तु, व्यक्ति या क्रिया के गुणों को केवल देखा और समझा जा सकता है। हाँ, यही है कि कोई भी व्यक्ति है या फिर किसी भी क्रिया के गुणों को केवल देखा और समझा जा सकता है। ठीक है। अतः इसे किसी निश्चित इकाई अंकों में नहीं मापा जा सकता। जैसे कि मात्रात्मक मापन में हमने क्या किया था, वस्तु या फिर किसी भी क्रिया की विशेषता को हमने मात्रा के रूप में मापा था, यानी कि व्यक्ति के भार को हम लोग ने वहां पर इकाई अंकों में लिया था, 55 kg, 56 kg। लेकिन यहाँ पर हम लोग गुणात्मक मापन में हम लोग व्यक्ति की जो विशेषताएं होती है उनको हम लोग गुणों के रूप में देखते हैं, उनको हम लोग इकाई अंकों में नहीं माप सकते। यानी कि किसी भी व्यक्ति के जो विशेषताएं होती है उनको हम लोग किसी भी नंबर्स में या फिर इकाई अंकों में हम लोग नहीं ले सकते हैं। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के इसमें क्या है, मनुष्य का व्यवहार, यानी कि जो मनुष्य है उसका व्यवहार, उसकी जाति, उसका रंग, उसका धर्म तथा उसके लिंग, इनको हम लोग इकाई अंकों के रूप में नहीं ले सकते हैं। और इनको मापने के लिए कुछ निश्चित मानदंड बनाए जाते हैं। ठीक है। तो ये तो थे गुणात्मक मापन। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो अब हम बात करते हैं मात्रात्मक मापन और गुणात्मक मापन में डिफरेंस। तो इसमें जो मात्रात्मक मापन होता है, इसका आधार क्या होता है, शून्य।
यानी कि जो मात्रात्मक मापन है इसका आधार है शून्य। ठीक है, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि किसी बच्चे का जो भार होता है वो हम लोग 40 kg लेते हैं। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का जो भार होता है वो 40 kg होता है, तो इसका अर्थ हम कह सकते हैं कि उसका जो भार होता है वो 0 से 40 kg तक है, यानी कि 0 से 40 kg अधिक है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि मात्रात्मक मापन का आधार जो होता है वो शून्य होता है। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल हम लोग और भी देख सकते हैं, जैसे कि जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर क्या होता है, -0 डिग्री भी हो सकता है या फिर प्लस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है जिसमें क्या है, मात्रात्मक मापन का जो आधार होता है वो शून्य होता है। लेकिन जो गुणात्मक मापन है इसका कोई भी आधार शून्य नहीं होता, यानी कि गुणात्मक मापन में शून्य का कोई भी स्थान नहीं होता है। जैसे कि इसमें क्या होता है, किसी भी व्यक्ति की जो बुद्धि होती है वो कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, गुणात्मक मापन में शून्य का कोई स्थान नहीं होता है। सेकंड है, इसमें मात्रात्मक मापन का आधार सदैव इकाई अंक होता है, यानी कि जो मात्रात्मक मापन है इसका आधार क्या है, सदैव इकाई अंक होता है। और गुणात्मक मापन का आधार जो होता है वो क्या होता है, मानदंड। ठीक है, तीसरा है हमारा, मात्रात्मक मापन में इकाई अंक सदैव सर्वमान्य होते हैं और मानदंड जो होते हैं वो सर्वमान्य नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें फोर्थ है, मात्रात्मक मापन में किसी यंत्र पर समान इकाइयों का मान एवं परिमाण समान होता है, यानी कि जो मात्रात्मक मापन होता है उसमें किसी भी यंत्र पर जो समान इकाइयों का मान होता है, यानी कि किसी भी यंत्र में हम लोग अगर वेट को देखेंगे या फिर हाइट को देखेंगे तो वो सब समान होगा। ठीक है, और गुणात्मक मापन में इकाइयाँ जो होती हैं वो आपस में कभी भी समान नहीं होती है, यानी कि किसी भी व्यक्ति की जो बुद्धि होती है वो कभी ज़्यादा हो सकती है और कभी कम हो सकती है। तो इसका मतलब यह है कि हम लोग जब उसका मापन करेंगे तो वो कभी भी एक समान नहीं रहेगी। इसमें अगला है, मात्रात्मक मापन के उदाहरण। तो जैसे कि किसी की लंबाई को हम लोग देख सकते हैं, इसमें किसी का भार देख सकते हैं, एक स्थान की दूसरे स्थान से दूरी इसमें देख सकते हैं। ठीक है, और गुणात्मक मापन के उदाहरण है, इसमें हम लोग बुद्धि का परीक्षण कर सकते हैं, अभिवृद्धि कर सकते हैं, यानी कि अभिवृद्धि का परीक्षण कर सकते हैं, यानी और रुचि का परीक्षण इसमें हम लोग कर सकते हैं। इसमें हमारा नेक्स्ट है, मात्रात्मक मापन में गणितीय संबंध होता है, यानी कि इसका अर्थ ये है कि जो मात्रात्मक मापन होता है इसमें गणित का संबंध होता है, यानी कि किसी के भार को, किसी की वेट को हम लोग इकाई अंकों में ले सकते हैं, जैसे कि 55, 56, 57, इसमें हम लोग गणित के अंकों में ले सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मात्रात्मक मापन में गणितीय संबंध होता है। ठीक है, लेकिन जो गुणात्मक मापन होता है इसमें कभी भी गणितीय संबंध नहीं होता, यानी कि किसी भी व्यक्ति के जो बुद्धि होती है उसको हम लोग गणित के इकाई अंक द्वारा नहीं दर्शाते। ठीक है, यानी कि गणित के जो नंबर होते हैं उनके द्वारा हम लोग मनुष्य की बुद्धि को नहीं दर्शाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर गुणात्मक मापन में कभी भी गणितीय संबंध नहीं होता है। अगला है हमारा, मात्रात्मक मापन का आधार ही शून्य होता है। जैसा कि अभी हमने बताया था, मात्रात्मक मापन का आधार शून्य है और गुणात्मक मापन में शून्य की कोई भी स्थिति नहीं होती है। ठीक है, इसमें अगला है हेडिंग, मात्रात्मक मापन अपने पूर्ण रूप में किया जाता है, यानी कि जो मात्रात्मक मापन होता है इसको पूर्ण रूप में किया जा सकता है। जैसे कि किसी भी बच्चे का जो भार होता है, उसका वेट जो होता है उसको हम लोग पूर्ण रूप में जान सकते हैं। ठीक है, उसका पूर्ण रूप में मापन कर सकते हैं। लेकिन जो गुणात्मक मापन होता है इसको कभी भी पूर्ण रूप में नहीं किया जा सकता, यानी कि व्यक्ति की जो बुद्धि होती है उसको हम लोग पूर्ण रूप में नहीं देख सकते हैं कि उसकी बुद्धि कितनी हो सकती है। उसकी बुद्धि कभी बढ़ भी सकती है, कभी घट भी सकती है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका मापन कभी भी पूर्ण रूप में नहीं कर सकते हैं गुणात्मक मापन में। ठीक है, इसमें हमारा लास्ट है, किसी वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया की विशेषता को मात्रा के रूप में मापने को मात्रात्मक मापन कहते हैं, यानी कि कोई भी वस्तु है, कोई भी प्राणी है और कोई भी क्रिया है, उसकी विशेषता को मात्रा के रूप में मापने को मात्रात्मक मापन कहते हैं, और किसी भी वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया की विशेषता को गुणों के रूप में देखना और समझना गुणात्मक मापन कहलाता है। तो ये तो था हमारा गुणात्मक मापन और मात्रात्मक मापन किसे कहते हैं और उनके बीच डिफरेंस। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलिएगा। थैंक यू।